फ्रेंड्स, हस्बैंड जी बोल रहे हैं आप ये कर दो, आप वो कर दो। मैंने कहा मुझे इज्जत ना हजम नहीं हो रही, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, दोपहर का समय है, मैं किचन में आ गई हूँ। सारे काम फिनिश करके बच्चों को स्कूल भेज दिया था, थोड़ा आराम भी कर लिया था मैंने और एडिटिंग वगैरह की थी। तो छत पे जाती हूँ, आज तो नहीं गई अभी तक। तो बस अब खाना में रोटी बनाऊंगी और दाल मेरी रखी है रात की ही, अब उसी से काम चलाऊंगी। तो आपसे कुछ कहना था मुझे। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने ना फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी दिन से मुझे दिक्कत चल रही थी, मतलब 10-12 साल से मुझे प्रॉब्लम है एलर्जी की। तो खैर, मैं अपने आप को आयुर्वेदिक चीज़ों से, घर के टोटकों से, नुस्खों से अपने आप को काफ़ी ठीक रख लेती हूँ। योग वगैरह भी करती हूँ सुबह को। तो अभी मतलब अपने परिवार के फैमिली के कहने से मैंने ना एक डॉक्टर के यहाँ कम से कम 1.5 महीने दवाई खाई, 1.5 महीना। और वो दिक्कत तो मेरी एलर्जी तो मुझे ठीक लगी नहीं कि भाई हुई है। जब तक दवाई खाओ तब तक ठीक है, नहीं तो नहीं। तो पैसे की भी बर्बादी, दवाई इतनी महंगी आजकल हो रही है, आपको तो मालूम ही है। और ऊपर से फ्रेंड्स, मुझे दिक्कत क्या होने लगी जब से मैंने वो दवाई खाई कि मेरे ना जो बोन्स है, हड्डियाँ, मुझे लग रहा है कमज़ोर होने लगी हैं। जो मेरे घुटने, उससे थोड़ी सी आवाज़ें, जब मैं जिन्ने पे जाती हूँ आवाज़ें आने लगी। और पीछे कमर में भी हल्का फुल्का दर्द मुझे महसूस होता है उठते बैठते हुए। और मुझे लगता है जब से मैंने दवाई वो खाई है तभी से मुझे दिक्कतें आई हैं। तो मैंने खैर उन दवाइयों को छोड़ दिया फ्रेंड्स। हस्बैंड जी ने कहा भी कि दवाइयों से क्या होता है, ये तो हो ही जाता है कभी कभी, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मेरा मन, मतलब मेरी गट फीलिंग ये बोल रही थी कि दवाई से ही मुझे ये साइड इफ़ेक्ट शायद होने लगे हैं। तो खैर, मैंने तो छोड़ दिया है, जो होगा देखी जाएगी। मुझे अपने पहले वाले जो नुस्खे हैं, चीज़ें हैं, मैं वही यूज़ करती हूँ। थोड़ी बहुत होम्योपैथिक की दवाई ले लेती हूँ, तो मेरा काम बिल्कुल ओके चलता रहता है। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पे फुलके बनाने के बाद, और 20 मिनट में सेकूंगी धूप जब तक बच्चे आएंगे स्कूल से, क्योंकि ये मैं लगातार 1 महीने से धूप सेक ही रही हूँ। क्योंकि बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी कह के चले गए कि अगर आपको अपनी हड्डियों को मजबूत बना के रखना है ना, जैसे बहुत सारी दिक्कत होती है ना, हड्डियों में दर्द होता है, कहीं अर्थराइटिस की दिक्कत है, किसी को कुछ किसी को कुछ। और मुझे कभी इधर पेन होता रहता है, कभी बीचों बीच ये जो कमर है ना, यहाँ पे पेन होता है। तो जब मैं धूप सेकती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो और क्या बोलते हैं कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो मैं पहले तो 1 घंटा बैठ जाती थी धूप में, लेकिन अब ना बहुत तेज़ धूप हो रही है, इसलिए अभी 10 से 15-20 मिनट में आराम से आंखें बंद करके लेट जाऊंगी। जब तक बच्चे आएंगे, आवाज़ लगा देंगे, मैं नीचे चली जाऊंगी। तो आपको भी यही बोलती हूँ कि अगर आपको भी थोड़ी सी दिक्कत है ना, मतलब बोन्स वगैरह, अगर आपको मजबूत भी करनी है बोन्स, तो ये बेस्ट आइडिया है। और अगर विटामिन सी वाली खट्टी चीज़ें नहीं खाते हैं आप, विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो ये बेस्ट आइडिया है। तो चलिए, मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद चलूँगी नीचे। कैसा रहा आज का दिन, बताओ? अच्छा रहा। अच्छा, और सिद्ध नहीं आया? अच्छा, आप अंगूर लेके आए? दोनों बेटे अच्छे से होगा जब खाना है। अच्छा रहा ना आज का दिन? पढ़ाई की है, कराई है मैम ने? अच्छा, भूख लग रही होगी आपको तो। इसको भैया को भूख लग रही है, फटाफट चलो, पहले ग्रैप्स खाने हैं या खाना खाना है? पहले तो आप कपड़े निकाल दो, ठीक है? कपड़े लाऊं आपके? आप इनको धो के ले आओ। नहीं, इनको तो मैं लेके आ जाऊंगी, पहले कपड़े दे दो इसे। पहले जो हम कह रहे हो आप पढ़ लो। आज कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आप जी। देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड जी बोल रहे हैं आप ये कर दो, आप वो कर दो। मैंने कहा मुझे इज्जत ना हजम नहीं हो रही है इतनी। आज तबीयत ठीक है आपकी? मतलब हम तो कहते हैं आप जी। चलो खैर, कोई बात नहीं, इज्जत देनी चाहिए। चलो ठीक है लड्डू, मैं आपके कपड़े लेके आ रही बेटा, पहले कपड़े चेंज कर लो, ग्रैप्स में धो के ले आऊँगी। ये जो टी शर्ट है ना, आप यही पहन लेना, ठीक है? और पैंट ये पहन लो, पिंक वाली। क्या हुआ? चक्की उधर लगा जाना, आग की हल्की झपकी लगी तुरंत हो जाता है देर में। कभी खाना खाया तभी ना चला। कुछ खा लो। तो देखिए, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और मेरी क्या आदत है कि सबसे पहले मैं बच्चों से बोलती हूँ कि जो जो काम कराया है वो कॉपी निकाल के वो साइड में रख दें, ताकि मैं उन्हें चेक कर लूँ और ट्यूशन भेजने में फिर मुझे दिक्कत नहीं होती। मैं लिख देती हूँ नोटिस डायरी में कि मैम ये चीज़ करा दीजिए, वो चीज़ करा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब सिद्ध भी आने वाला है, उसके बाद
मैं इन बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि दोनों बच्चे एक साथ खाना खाएंगे और सिद्ध के पापा भी बोलने लगे कि भाई सभी इकट्ठा खाना खा लेंगे, सिद्ध को भी आना है, क्योंकि 10-15 मिनट का इन दोनों भाइयों का गैप रहता है। पहले लड्डू आ जाता है और फिर सिद्ध आ जाता है। हाँ, तो मैं आपसे यही बोल रही थी कि अगर आप अपने शरीर को समझ लेते हैं तो, क्योंकि आप ही सबसे अच्छे डॉक्टर अपने शरीर के खुद हैं, तो किसी के बहकावे में मत आइए। जो आपके लिए सही है आप वही स्टेप लीजिए, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। तो मैंने तो खैर पैसे की और दवाइयों की मतलब पहले भी खाई है बहुत, अब छोड़ दी थी 3-4 सालों से मैं अपने आप को जो है आयुर्वेदिक चीज़ों से, मतलब जैसे कि बहुत सारी रामदेव की, पतंजलि की चीज़ें चल रही हैं, योगा करती हूँ, काढ़े वगैरह लेती हूँ, तो काफ़ी हद तक मैं अपने आप को सही रखती हूँ। और आपसे भी यही कहती हूँ कि दवाइयों पर कम डिपेंड रहिए, क्योंकि मेरी मम्मी क्या करती थी ना कि छोटी छोटी चीज़ों में दवाइयाँ खा लेती थी। भी इतना सा सिर में दर्द हुआ, ये गोली खा लो, वो गोली खा लो, मतलब दुनिया भर की दवाई। अगर कुछ हल्का सा भी कहीं भी कोई दिक्कत है, शरीर नहीं उठ रहा है, तो फिर एनर्जेटिक दवाई खा ली, और थोड़ी देर के लिए दवाइयाँ आराम करती हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो साइड इफ़ेक्ट इतना करती हैं कि जब मैं जितना सिद्ध मेरा 13-14 साल का है, तो मम्मी के लिए डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाती रहती थी। जब मम्मी के सर में काफ़ी दर्द होता था तो गोलियाँ लेके दुकान से मतलब हर रोज़ खाती ही थी मैं। और आसपास के जो डॉक्टर होते हैं, मतलब घर पर गांव में होते हैं, तो उनसे भी लेकर मतलब तीसरे दूसरे दिन दवाई खाती रहती थी। और उनकी दवाइयों का इतना मतलब उन्हें हैबिट हो गई थी कि मैं 10 साल तक काफ़ी ज़्यादा बीमार रही। यही नहीं पता कि कितनी बीमारियाँ उनके शरीर में पैदा हो गई थी फ्रेंड्स, दवाई खाने से। तो मुझे ऐसा लगता है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो हमें छोड़कर चली भी गई फ्रेंड्स। और ये बात मैं किसी दिन फिर डीपली डिस्कस करूँगी आपसे कि हमने अपने आप को, बहुत जल्दी चली गई थी हमें छोड़कर, हमने कैसे अपने आप को संभाला। तो खैर आपसे भी यही बोलूँगी कि भाई जितना हो सके आप जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं, हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को सही रख सकते हैं, तो उस पर ज़्यादा डिपेंड रहिए, दवाइयों को इग्नोर करिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब खाना भी हो गया था, चाय भी हो गई थी, और मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में कि चलो मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्रेस कर लेती हूँ। थोड़ी सी क्या, ज़्यादा है, कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं। और अंदर कमरे में बैठ के मैं कभी कभी करती हूँ, जब मेरा कोई फेवरेट सीरियल आता है तो तभी करती हूँ। और यहाँ पर जो आप ये विंडो देख रहे हो ना, तो मुझे सब कुछ दिखाई देता है बाहर का, मुझे कोई नहीं देख सकता, ये बहुत अच्छी बात है इसकी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मूड फ्रेश होता रहता है, क्योंकि बाहर लोग बोलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं और मुझे दिखाई देते रहते हैं, तो मैं बोर नहीं होती, और आराम से 1-2 घंटा आराम से बैठ के मैं यहाँ पर अपना प्रेस कर लेती हूँ, या कुछ मुझे और काम करने होते हैं वो भी कर लेती हूँ। अभी तो खैर धूप हो रही है थोड़ी यहाँ पर, तो मैंने पर्दा कर दिया था। और फ्रेंड्स 1-1.5 घंटा हो गया था मुझे प्रेस करते करते, और मैंने सारी प्रेस भी देखी यहाँ पर कर दी है। कपड़े तो मैंने अपने सारे बीच वाला जो कमरा है उसमें रखे हैं, अभी तक मैंने उनको अलग अलग जगह पे नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता ही है प्रेस करने का तरीका मेरा यही है कि सबसे पहले जो भी मेरा कपड़ा हाथ में आता है वही करती चली जाती हूँ, और एक चट्टा सा लगाती चली जाती हूँ एक ही साइड में, क्योंकि जहाँ मैं प्रेस करती हूँ वहाँ पर इतना स्पेस तो है नहीं कि मैं सबके कपड़े अलग अलग लगाऊँ करके, तो एक ही मतलब लाइन जो है बहुत बना लेती हूँ मैं उसकी। तो यहाँ रख दिए थे मैंने कमरे में। अब धीरे धीरे से देखिए मैं सबके कपड़े अलग अलग करके आसानी से लगा देती हूँ, और मुझे आदत भी पड़ गई है अब इस चीज़ की, और यही इसी तरीके से अपने प्रेस के कपड़े लगाती हूँ। अब जितनी शर्टें हैं ये हस्बैंड जी की हैं, और इनको रख दूँगी मैं उनके अलमारी में, और फिर देखती हूँ मैं दूसरे काम। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो, यहाँ पर भी थोड़ी सी मुझे सेटिंग सी करनी है, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं, कूदते रहते हैं, कलाबादियाँ खाते रहते हैं, तो चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। और ये फ्रेंड्स मैं लेकर आई हूँ लड्डू की ड्रेस। लड्डू की ड्रेस तो वैसे पिछले साल भी लाए थे, लेकिन वो चलेंगी नहीं, वो बदल गई हैं अब उनकी ड्रेस। अब तो बच्चा थोड़ा सा फर्स्ट में आ गया है, तो खैर ड्रेस 4-5 पड़ी हैं इसकी, तो अभी देखती हूँ किसी को देने के काम आ जाएंगी। बिल्कुल न्यू ड्रेस है, और ये मैं उसकी ड्रेस पॉलीथीन में से निकाल के मैंने अलमारी में रख देंगी है। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े सारे बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गए हैं, और बच्चे पढ़ रहे थे अंदर रूम में बैठे हुए जब मैं प्रेस कर रही थी। तो अब मैं बच्चों को लेकर बैठूंगी आधा-पौन घंटा, क्योंकि आज बच्चे थोड़े एक्साइटमेंट में खुद ही बुक्स लेके बैठ गए हैं। आज नई नई बुक्स हैं, नया नया मैम ने काम दिया है, बोर नहीं हो रहे हैं, तो मैं इन्हें लेकर यहाँ पे बैठ गई हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी फ्रेंड्स।
तो बस आज का व्लॉग यहीं तक ही है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।